यदि आप अपनी समस्याओं से डरकर अपना रास्ता नहीं मोड़ लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि वक्त सबका बदलता है, समस्याएं हर किसी के साथ आती हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति उन समस्याओं में रहने के बावजूद उन संकटों से निकलने का रास्ता निकालता है और उन क्षणों को जूझते और लड़ते हुए पार कर जाता है, वही सफलता के चरम पर पहुंचता है। जनवरी माह से हमारे मकर राशि और लग्न के जातकों के जीवन में कुछ ऐसी ही सफलता का दौर शुरू होने वाला है। शनि का राज और मंगल महाराज जनवरी माह और फरवरी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमारे मकर राशि और लग्न के जातकों पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। बात करते हैं हम आपके शनिदेव से, जो कि आपके लग्नेश होते हैं। ये बात सही है कि स्पेशली चंद्र राशि मकर राशि ने विगत कई समय से बहुत सारी बाधाओं को झेला, समस्याओं को झेला और अंततः वो वक्त अब आ चला है जिसमें कि आप उन सभी बाधाओं को पार करके बाहर निकलकर सुखद क्षणों का आनंद लेने की तरफ अग्रसर होने वाले हैं। 20 जनवरी 2026 के दिन शनि महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि 17 मई तक चलने वाला है। आप कह सकते हैं कि शनि ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में तो पिछले वर्ष भी गोचर किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बात को समझिएगा कि शनि ने जब अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर किया था, उस समय इन्होंने राहु के साथ में श्रापित नामक दोष का निर्माण किया था। अब जो परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि राहु महाराज भी अलग हैं, शनि महाराज भी अलग हैं और शनि अपने स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आपको पूर्ण बली रूप से अब रिजल्ट देने के लिए स्वतंत्र हैं। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। विशेषकर संतानों की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलना शुरू होंगे 20 जनवरी ऑनवर्ड, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। शनि के मित्र शुक्र की राशि यहां पर आती है। संतानों की एजुकेशन, संतानों के विवाह संबंध और संतानों से रिलेटेड यदि वो विदेश जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, यहां पर उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। कैसे खुल रहे हैं कि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि तो पंचम भाव पर है, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है, नवम भाव जो कि इनके मित्र बुध की ही राशि है, कन्या। कन्या राशि हायर एजुकेशन की राशि होती है। ये जो पंचम भाव है जहां पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो अंडर ग्रेजुएशन को दिखाता है। साथ ही नवम भाव जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन एंड हायर एजुकेशन को दिखाने वाला होता है। शनि की दशम दृष्टि जो है वो आपके धनु राशि पर पड़ेगी, जो कि आपकी पत्रिका का 12वां भाव है, अर्थात विदेशों को दिखाने वाला है। यदि आपकी संतान या आप स्वयं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, निस्संदेह तौर पर यहां पर शनि महाराज आगामी माहों में आपकी बड़ी भारी मदद करने के लिए तत्पर हैं। अब हम बात करते हैं आपके ग्रहों के अखाड़े पर। आपका फर्स्ट हाउस, आपकी लग्न ग्रहों का अखाड़ा बनने जा रही है। मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, ये चारों प्लैनेट एक ही हाउस में बैठने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही हाउस में बैठने के साथ साथ ये चारों प्लैनेट ज्यादातर समय एक ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। इन चारों प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट होगा विशेषकर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, श्रवण में और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये बात सही है कि एक एक दिन पीछे, एक एक दिन अंतराल पे ये इसमें पहुंचेंगे, लेकिन रहेंगे तो लगभग साथ साथ। देखिए, सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 10 जनवरी को गोचर कर जाएंगे। मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 11 जनवरी को गोचर कर जाएंगे। बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 15 जनवरी को पहुंचेंगे। वहीं शुक्र महाराज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 13 जनवरी को पहुंचेंगे। वीडियो का थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखना है, इसलिए मैं सभी नक्षत्रों को नहीं ले रहा हूं। ये इस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि ये कुछ दिनों के अंतर पर ये चारों प्लैनेट एक ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो इनका प्रभाव एक साथ बहुत गहरे रूप में देखने के लिए आने वाला है।
मकर राशि एक ऐसी राशि है जहां पर की जाकर मंगल उच्चता को प्राप्त करते हैं, उच्चत्व को प्राप्त करते हैं। पिछले बहुत समय से मंगल अस्त की स्थिति में चल रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। मंगल हमारे शौर्य, हमारे पराक्रम, हमारे साहस, डिसीजन, इन सभी का कारक होता है और इस समय लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ऊर्जा की कमी को महसूस कर रहे हैं। यह बात सही है कि मंगल यहां भी जब बैठेंगे तो सूर्य के साथ अस्त पोजीशन में रहेंगे, इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब प्लैनेट अस्त का है लेकिन वो उच्च का है, तो कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव मजबूती के साथ में दिखा पाता है। मंगल को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल महाराज मकर लगन की पत्रिका में आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात चतुर्थेश, और साथ ही साथ आपके लाभेश भी होते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी होकर, उच्च के होकर फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहां वे सभी जातक जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं, नया भवन खरीदना चाह रहे हैं, क्रय विक्रय करते हैं प्रॉपर्टी का, वाहनों का, इन सभी क्षेत्रों में मंगल महाराज अब आपको लाभ दिलाने वाले हैं। ये स्पेशली मंगल की बात हो गई। अब मंगल की जो युति होगी वो सूर्य के साथ होगी, ठीक है। मंगल की जो युति होगी वो शुक्र के साथ होगी, मंगल की जो युति होगी वो बुध के साथ होगी। अब यहां पर जो शुक्र महाराज हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके दशमेश भी बनते हैं, अर्थात कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। मंगल और शुक्र जो है ये मिलकर एक बड़ा रोमांटिक योग का निर्माण भी करते हैं। तो रिलेशनशिप, नई रिलेशनशिप में जाने के लिए एक बहुत अच्छा समय रहने वाला है। मैंने कहा है नई रिलेशनशिप, हमेशा सारी बातें अच्छी ही हों ये संभव तो नहीं, कुछ मीठे के साथ कुछ खट्टा भी लेना पड़ता है। उस खटाई वाली बात पर हम बाद में आएंगे। तो यहां पर चूंकि मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा तो कोई नई रिलेशनशिप आपकी डेवलप हो सकती है। उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, विशेषकर जो कारण होगा वो आपके एग्रेशन का होगा, वो वहां पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। लेकिन मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन, यदि आप किसी जॉब में हैं या फिर सामाजिक रूप से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा और मान मर्यादा में वृद्धि करने वाला रहने वाला है। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन यहां पर लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, इस बात को समझिएगा। अब बुध महाराज जो हैं वो आपके भाग्येश हैं, शुक्र आपका पंचमेश है, दशमेश है। निसंदेह तौर पर आपके लिए लाभ ही लाभ की स्थितियों का निर्माण होता है। आर्थिक तौर पर भी स्वयं लाभ भाव के स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। शुक्र बुध भाग्य भाव का स्वामी आपके जो है लग्न में जाकर बैठा हुआ है। पंचमेश दशमेश आपके लग्न में जाकर बैठा हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर जो लाभ की स्थितियां बनती हैं, जो प्रमोशन, प्रतिष्ठा, जॉब, यहां पर सूर्य आपके अष्टमेश हैं। देखिए अष्टम भाव जो है वो सडननेस को दिखाता है। आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए, आप अपने प्रमोशन के लिए यदि उम्मीद छोड़ चुके हैं, यदि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अब प्रमोशन नहीं हो सकता, अब इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, आप यकीन मान के चलिएगा कि इन 45 दिनों के हेर फेर में आपको कहीं से सडन गेन हो सकता है, क्योंकि ये चारों प्लैनेट जो हैं ये आपको अब लाभ कराने की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। सावधानी कहां बरतनी चाहिए? देखिए मंगल जो है एग्रेशन का कारक है, उच्च का हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अपने स्वभाव में थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज क्या होगा कि आप अपने बॉस से भड़ जाएंगे। आप जिस रिलेशन में हैं, आप जो भी आपका रिलेशन पार्टनर है उसके साथ आप बिना मतलब का ईगो हर्ट करा बैठेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि फलाने की फलानी बात से मेरा ईगो हर्ट हो गया। इस बात से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। जीवन साथी के साथ में वैचारिक
मतभेद की स्थितियां यहां पर बनती हुई दिखाई देती हैं, वहां पर आपको नियंत्रण पाना जरूरी है। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है ये आपके सूर्य की राशि पर पड़ेगी, सिंह राशि पर, और सूर्य स्वयं जो है आपके फर्स्ट हाउस में मंगल के साथ में राजा और सेनापति दोनों एक साथ मिलकर बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सडन जो भी कुछ होगा ना, सडन होगा। सडन लाभ, सडन प्रमोशन, सडन इंक्रीमेंट यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिकता का कारक होता है। कुल मिलाके यदि देखा जाए तो इन चारों ग्रहों का ट्रांजिट जो आपके, ये जो हम कहें तो एस्ट्रोलॉजी की भाषा में इसे चतुर्ग्रही योग कहा जा सकता है। ये जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, साथ ही साथ शनि महाराज अपने नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। कुल मिलाकर मकर राशि के जीवन में आनंद का वक्त अब शुरू होने वाला है। लेकिन यदि इसके बावजूद भी आपका ऐसा वक्त आपको महसूस नहीं होता है, तो आपको अपनी दशा अंतर्दशा चेक कराने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बादकेश या मार्केश की अंतर्दशा चल रही है। ये बात थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ये नक्षत्र भी जो ऑलरेडी है ना, उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, ये नक्षत्र भी अपने आप में अत्यंत शुभ हैं। वक्त सबका बदलता है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।